दोस्तों अभी के समय में मेरे चैनल पर पूछे जाने वाला सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर रुके या निकले, स्टे और एग्जिट। मैक्सिमम लोग इसी चीज के ऊपर लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि सर रुके या नहीं रुके। एक्चुअल में अभी के समय में स्मॉल कैप फंड्स की मैं बात करूं, मार्केट के अंदर 32 से लेकर 35 स्कीम्स चल रही हैं। वैसे मेजरली जो है 32 स्कीम्स है मार्केट के अंदर। और अगर मैं बात करूं उन सब स्कीम्स की, तो देखिए एक ही वर्ड में बोलूंगा, सब नेगेटिव है। सिर्फ एक आध फंड अगर कोई पॉजिटिव है तो है, नहीं तो सारे नेगेटिव चल रहे हैं अभी के समय में। तो इनके पीछे देखिए, अगर सारी स्कीम्स जो है नेगेटिव चल रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो आज इनके पीछे जो कारण है उसको तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ में कौन सी स्कीम कितना नेगेटिव है उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी फंड का मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूं, पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। एक भी फंड ना तो रिकमेंडेशन है ना सजेशन है। अगर कोई फंड बहुत ज्यादा गिर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड बेकार है। अगर कोई कम गिरा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरने और बहुत कम गिरने के पीछे प्रैक्टिकल कारण होते हैं। उनका जो पोर्टफोलियो होते हैं, जो उनके फंड मैनेजर होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, जिनको अलग से रिव्यू वीडियो जो होती है उसमें समझना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी ना पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाइएगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, ये जो स्टॉक से गिर क्यों रहे हैं। फंड्स कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए आपके सामने ना जो स्मॉल कैप फंड्स है उनकी लिस्ट नजर आ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो 1 साल का रिटर्न है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान करना है। इसके अलावा 3 साल का जो 5 साल का सीएजीआर है उसके ऊपर ध्यान नहीं करना है, क्योंकि 3 साल का और 5 साल का सीएजीआर सभी फंड्स का काफी अच्छा है। 1 साल की बात करेंगे और उसी के ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉब्लम चल रही है वो पिछले 1 साल से ही चल रही है। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, बंधन करीबन 4.5% माइनस में है पिछले 1 साल से। आईटीआई 7.5% माइनस में है। इन्वेस्को 4.32% माइनस में है। आदित्य बिरला 10.5% माइनस में है। इसके अलावा एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ये 10.5% माइनस में है। देखिए इस लिस्ट के अंदर जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है वो भी आपको दिखेंगे, और स्मॉल कैप जो एक्टिव मैनेज फंड है दोनों दिख रहे हैं आपको। 50 से ज्यादा स्कीम्स है अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा क्वांट की बात करूं तो 7.25% माइनस में है। निप्पॉन भी करीबन करीबन मान लीजिए 9% माइनस में है। सुंदरम तकरीबन 3% माइनस में है। एचडीएफसी 4.25% है। और इसके अलावा डीएसपी 4.77% है। एडलवाइस 6.33% माइनस। फ्रैंकलिन तकरीबन 11% मान सकते हैं आप। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ये भी 12% से ऊपर माइनस में है। मोतीलाल ओसवाल 11%। और एडलवाइस ये भी 11.33%। आप देख रहे हैं, मतलब रेंज जो है, अगर मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करूं, देखिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं। ये पूरे के पूरे फंड्स माइनस में है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये जो है एसबीआई, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, एक्सिस, यूनियन, एचएसबीसी, यूटीआई, आदित्य, आईसीआईसीआई, टाटा, कैनरा रोबेको, एलआईसी, कोटेक, पीजीएमआई, पीजीआईएम और एसबीआई। आप देखो सारे फंड्स की लिस्ट देख लीजिए आप, सारे के सारे फंड्स माइनस में। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट चेक कीजिए, एक भी फंड पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा अगली और अगला जो आप पेज है वो भी चेक कर लीजिए। महिंद्रा, मिराए, जेएम, डीएसपी, नावी, ये देखिए डीएसपी निफ्टी 17.78% माइनस में, सोचिए। इसके अलावा हिलियोस, ये तो देखिए 1 साल इनको हुआ ही नहीं है, नए फंड है। नावी, हिलियोस, जियो, ब्लैक रॉक, ये सारे नए फंड्स हैं। और कोटेक ये भी करीबन 10.31%। बड़ौदा ये भी 9% है। देखिए आप, ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप ये इकलौता फंड है जो कि पॉजिटिव आपको दिख रहा है, 0.56% पॉजिटिव है। और इसके अलावा ये मोतीलाल ये भी भैया करीबन 6% माइनस में है। और देखिए ये देख लीजिए आप लिस्ट, बंधन और ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, बजाज फिनसर्व, सारे फंड माइनस में है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिटर्न्स, मैं चलिए छोड़िए, इसके अंदर लो और हाई का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है, मैंने करीबन 17.78% देखा है जो सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। और सबसे कम गिरावट जो है वो 0.56% ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड है जो कि पॉजिटिव है। 1% मान लीजिए आप जो सबसे कम गिरा है। जो मार्केट के लीडर हैं कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस फंड्स हैं वो आपको बताता हूँ कौन से हैं।
जैसे हो गया हमारा निप्पॉन, HDFC, ये देखिए HDFC 11.5% माइनस में। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे SBI 11.5% माइनस में। और निफ्टी देखिए 11.88% माइनस में। और आप देखिए इसके अलावा SBI 8.49% माइनस में। वो इंडेक्स फंड था, ये आपका एक्टिव मैनेज फंड है। और ये देखिए बंधन 4.5% माइनस में और निप्पॉन 8.89% माइनस में। तो भैया कुल मिला के ये है कि अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा फंड है जो कि पॉजिटिव चल रहा है। अगर आप ट्रस्ट MF की बात करेंगे तो यार वो भी माइनस में आ जाएगा एक आध दिन में, अगर ऐसी हालात रहे तो। सब माइनस में है। 50 स्कीम्स है आपके सामने, ये रही 50 म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें से 5 या 6 फंड ऐसे हैं जो कि 1 साल अभी नए लॉन्च हुए, बाकी सारे पुराने फंड हैं। अब आप आइए इसके इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स ये रहा 16,288 पॉइंट पे चल रहा है। सबसे सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 18,548 था, अभी चल रहा है 16,288। मतलब करीबन करीबन आप मान लीजिए ये 2200 पॉइंट्स नीचे है अपने हाई से। तो 2200 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं मोटा मोटी भी बात करूं तो 160 से लेकर 180 पॉइंट्स अगर गिरते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, 1% स्मॉल कैप फंड नीचे आ जाते हैं। तो अगर मोटा माटी आप ये मान लीजिए कि 2200 है, 200 भी पकड़ के चले हम, 1100। और इसके अलावा कम से कम 14 से लेकर 15% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा पड़ा है। मतलब अपने हाई से, हाई जो देखेंगे ना आप, ये इससे और यहाँ पर ये आया जो 16,000 पे आया है, करीबन 14 से लेकर 15% डाउन चल रहा है। और आप देखेंगे सारे फंड्स, कोई 10%, कोई 9%, कोई 14%, कोई 15%, सब इसी के आसपास माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई, आपने देख लिया भाई सारे फंड्स माइनस में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो अभी के समय में कोई बहुत अच्छा है और ना ही कोई बहुत बुरा है। तो अपने दिमाग से ये तो बिल्कुल जो क्वेश्चन है ना, स्टे और एग्जिट, ये निकाल दीजिए। आप एक रबड़ लेके इसको इरेज कर दीजिए। अभी आपको ऐसा कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्शन आपको कब लेना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि आपको किसी फंड के अंदर रुकना है या बाहर निकलना है, इसका डिसीजन आपको कब लेना है, कितने दिन तक आपको इस चीज का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके गिरने का रीजन जो है वो सुनिए आप। देखिए ऐसा है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप ETF स्मॉल कैप कंपनी से चलते हैं। ये जो आप इंडेक्स देख रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 और BSE स्मॉल कैप 250, दोनों सेम इंडेक्स हैं, लगभग लगभग सेम है। इनके अंदर 250 कंपनीज हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। और इन स्टॉक, ये जो फंड्स हैं जो आप 50 फंड्स देख रहे हैं, इन्हीं 250 कंपनी से मिलकर ये सारे के सारे फंड्स बने हैं। इन सारे के सारे 50 फंड्स के अंदर ये 250 कंपनी ही विद्यमान है। किसी के अंदर एक्टिव मैच फंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बाकी सबके अंदर मैक्सिमम यही है। तो अगर आप देखो पूरा इंडेक्स ही 15% डाउन है, तो म्यूचुअल फंड तो चल नहीं सकता ना यार, क्योंकि रिटर्न से उससे निकल कर आते हैं। अब इन कंपनियों के जो गिरावट का रीजन है वो क्या है? सबसे पहला रीजन, ये जो स्टॉक्स हैं बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गए। ओवर वैल्यू का मतलब ये होता है कि हर फंड का और हर स्टॉक का, कोई भी कंपनी है उसका ना एक PE रेशियो होता है। मतलब ये कि मार्केट के अंदर ना उसका एक प्राइस होता है, रीजनेबल प्राइस। मान लीजिए किसी का रीजनेबल प्राइस 10 रुपए है और वो चल रहा है 20 रुपए पे, 20 रुपए पे चल रहा है या 18 रुपए पे चल रहा है, तो आप सोचो वो 8 रुपए ऊपर चल रहा है। तो जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है ना यार, तो वो ना अपने रीजनेबल प्राइस पर आकर रुकता है और उसके बाद दोबारा से उठना शुरू होता है। अभी स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनके साथ ना यही देखने में आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने हाई वैल्यू पे चल रहे हैं और उनका जो रीजनेबल प्राइस है ना वो अभी तक नहीं आया है। PE रेशियो काफी ज्यादा है। तो इसलिए सबसे बड़ी गिरावट जो चल रही है सिर्फ स्मॉल कैप्स के अंदर इसलिए चल रही है। आपने एक चीज और देखी होगी, अभी लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर गिरावट नहीं चल रही है। आपका जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्मॉल कैप्स में आ रही है, क्योंकि मिड कैप और लार्ज कैप अपने जो रीजनेबल प्राइस था ना उसके आसपास फिर भी आ चुके हैं, लेकिन स्मॉल कैप का बुरा हाल है। दूसरा कारण, जो FII से फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं उनकी बिकवली चल रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो निफ्टी 50 है वो भी गिर रहा है। अभी आप देखा 2 दिन गिर चुका है लगातार। बढ़ जाएगा ठीक है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो स्मॉल कैप पे पड़ रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज होती है छोटी। और मार्केट के अंदर आप समझिए, अगर कोई भी न्यूज आती है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करती है ना मार्केट, जो कंपनी सबसे ज्यादा रिएक्ट करती हैं वो स्मॉल कैप ही करती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो सबसे ज्यादा गिरावट स्मॉल कैप में होगी।
अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होगी वो भी स्मॉल कैप में होगी। इस चीज को आप खुद चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप डेली मार्केट को, ये जो इंडेक्स है इसको देखिएगा, आपको पता लग जाएगा जिस दिन मार्केट बढ़ेगी तो ये सब स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ता है मैक्सिमम केसेस में, और जब गिरावट होती है जिस दिन, तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स ही गिरता है मैक्सिमम केसेस में। 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है। दूसरा कारण देखा आपने। तीसरा कारण है हमारा जो रुपया है वो लगातार भैया कमजोर होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले अगर मैं अभी की बात करूं तो 90 रुपए के पार चला गया था, लेकिन आज का देख लेते हैं। आज 89.87 पे, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपए पे आ रहा है। और खबर ये निकल के आ रही है कि जो हमारा ये रुपया है ये 100 रुपए के आसपास जा सकता है। आप सोचिए, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस देने वाला जो कोई कोई करेंसी है ना, वो रुपया है। चौथा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियां, अमेरिका की तरफ से बनता हुआ प्रेशर। ये कुछ कारण मिलके ना इस तरीके का, आप समझ लीजिए एक बबल बना रहे हैं जो कि बस्ट हुआ है। अभी बस्ट हो चुका है, बस्ट होगा नहीं, हो चुका है ऑलरेडी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये इंडेक्स ऑलरेडी 18,500 से 16,200 पे चल रहा है, 16,282 पे चल रहा है, कितना नीचे जाएगा? तो देखिए ऑलरेडी ये इंडेक्स काफी नीचे जा चुका था। जब मार्केट में क्रैश आया ना, पिछले 15 महीने से क्रैश चल रहा है, ये ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है। आप देखिए ये जो इंडेक्स है 13,314 पे गया था, उससे बढ़कर ये 16,200 पे आ चुका है। तो जो क्रैश आना था वो आ चुका है। अभी जो चल रहा है ना, ये हल्का फुल्का चल रहा है। बस हो सकता है 16,000 से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, 15,500 पे आ जाए। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से ये 17,000 पे पहुंच जाए। तो इसलिए ना उस तरीके का क्रैश नहीं आएगा जो आप सोच के चल रहे थे, वो वाला क्रैश देखने को आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल रहा है अभी। दूसरी बात, आप लोग कहे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ठीक कैसे होगा। देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे जो हमारा इंडेक्स है ये वाला, ये भी बढ़ेगा। जो 250 कंपनीज है उनके अंदर भी ग्रोथ आएगी। और ये जो आपके म्यूचुअल फंड्स है ये भी धीरे धीरे पॉजिटिव आते जाएंगे, सब पॉजिटिव आ जाएंगे। आपने बीच में देखा होगा ये सारे के सारे पॉजिटिव आ भी गए थे। जब इंडेक्स 17,500 से ऊपर पहुंच गया था, ये वाला 17,500 से ऊपर पहुंच गया था, तब सारे के सारे फंड्स हमारे, एक आध फंड था जो हमारा नेगेटिव था, सारे पॉजिटिव थे बाकी। अब जैसे गिरा तो दोबारा नेगेटिव आ गए। तो सब पॉजिटिव अपने आप आ जाएंगे, लेकिन इनकी जो रफ्तार है ग्रोथ की वो थोड़ी स्लो रहेगी। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जो मैंने खुद रिसर्च करा, खुद का एनालिसिस कराया, बहुत सारी चीजें देखी, 2-3 दिन लग गया मुझे सारी चीजें समझने में। उसके बाद मैं वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। मैं, आपको पता होगा 2-3 दिन से कहा था आपसे कि मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा स्मॉल कैप्स के ऊपर, कि एक्चुअल में पूरी कहानी चल क्या रही है। तो मैंने आपको पूरी बात बताई है डिटेल में। ये रीजन है जिसकी वजह से गिर रहे हैं, उसका रेपरकेशन क्या है, 4-5 रीजन है मोटा मोटा। उसका रेपरकेशन क्या है, आपको क्या करना है। भाई आपकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि अगर कुछ चीज सस्ती है तो उसको ना आपको निकलने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर बने रहें और एसआईपी बंद ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपको सस्ते में चीजें मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है ना। अब एक चीज मैंने आपसे कही थी बीच में कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी फंड्स के अंदर से कब निकलना चाहिए। देखिए उसके लिए ना आपको कोई ऐसा फंड हो, अगर उस कैटेगरी के सारे फंड्स नेगेटिव जा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। अगर एक पार्टिकुलर फंड के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, सारे फंड्स बढ़ रहे हैं लेकिन वो फंड प्रॉब्लम कर रहा है एटलीस्ट 6 महीने तक लगातार, तो उस फंड से आप निकलने की सोच सकते हैं, वो भी उसका डेटा चेक करने के बाद। वो अलग पूरी की पूरी प्रक्रिया है, मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।